फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग मोललता से संबंधित सवालों को लगाएंगे। देखते हैं, सवाल लिखा है बोर्ड पे, बहुत आसान सवाल लिखा है एक, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 3 नंबर का 4 नंबर का बहुत बार पूछा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो लिखा है 94% W/V H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम ml इनवर्स है। ब्रैकेट में लिखा है H बराबर 1, O बराबर 16 और S बराबर 32। तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि W/V क्या होता है। W/V क्या होता है, तो यहां पर देखते हैं W/V क्या होता है। W/V का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब यह होता है कि द्रव्यमान को आयतन में घोला गया है और आयतन हमेशा रहेगा 100 ml। आयतन कितना रहेगा? 100 ml। इसको बोलते हैं द्रव्यमान आयतन का अनुपात, और आयतन हमेशा क्या रहता है? 100 ml में रहता है। और W क्या होता है? जितने परसेंटेज लिखा होता है, जैसे लिखा है यहाँ पर 94% W/V, इसका मतलब 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 ml जल में घोला गया है। याद रखना है इसको भैया। फिर आगे देखते हैं और इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बहुत आसानी से। देखो ये विलय है लेकिन परसेंटेज में दिया, लेकिन इसको हम लिखेंगे WA बराबर 94 ग्राम। सीधे लिखेंगे क्या? 94 ग्राम। इसका मतलब 94 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 ml जल में घोला गया। तो आयतन V बराबर हो जाएगा 100 ml। कितना हो जाएगा? 100 ml। और एक चीज दी है, डेंसिटी दी है। डेंसिटी को लिखते हैं D से 1.84 ग्राम ml इनवर्स। ये डेंसिटी इसकी दी थी, तो मैंने लिख दिया। और कह रहा है इसकी मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता को हम लोग लिखते हैं M डैश से, तो M डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोललता का फार्मूला लिखेंगे। तो मोललता का फार्मूला होता है M डैश इज इक्वल टू WA गुणे 1000 ग्राम वाला ले रहे हैं फार्मूला, बटे MA गुणे WV और ग्राम में। तो देखते हैं क्या क्या सवाल में दिया है। तो देखो WA यहाँ है, WA यहाँ है, बाकी और तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे एक एक करके हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या? MA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? MA। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार निकालेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार MA बराबर हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे H2O, H2SO4। क्या लिखेंगे? H2SO4। एक H का 1 होता है, देखो यहां पर लिखा, तो 2 H का कितना हो जाएगा? 2। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है? 32 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 बार लिखा है, तो 16 चौके 64 होता है। कुल मिलाकर सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 2 8 6 3 9, 98 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। इसका अनुभार कितना हो जाएगा? 98 ग्राम मोल इनवर्स। फिर आगे क्या करते हैं? हम WB निकालेंगे। तो WB कैसे निकालेंगे देखते हैं। सभी को पता है कि जब विलयन होता है उसमें विलय भी होता है और विलायक भी होता है। क्या होता है? विलय और विलायक। मतलब जो विलयन का द्रव्यमान होता है W बराबर, वो होता है WA प्लस WB। लेकिन हमको अभी विलयन का आयतन द्रव्यमान भी नहीं पता है। विलयन का द्रव्यमान भी नहीं पता है, तो हम लोग विलयन का द्रव्यमान भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो हम लोग बहुत बार फार्मूला पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्या फार्मूला? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान W बराबर हो जाएगा, आयतन है 100 ml विलयन का और घनत्व है 1.84 ग्राम पर ml।
तो इसको गुणा करेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, 100 से इसको गुणा करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे और 184 एक कम 184 हो जाएंगे और 2 के बाद दशमलव लगा तो 2 के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे और इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम। द्रव्यमान निकालो तो हो जाएगा ग्राम। अब हमको विलयन का वेट पता चल गया, विलेय का भी वेट पता है, हम निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान। तो ये फार्मूला होता है W बराबर WA प्लस WV। लेकिन हमको निकालना WB है तो WB को इधर लाएंगे और इसका मतलब हो जाएगा W माइनस WA। अभी W निकाला कितना है, 184 ग्राम, तो 184 ग्राम लिख दिया, माइनस का निशान लगाएंगे। W ये देखो यहाँ पर लिखा है 94 ग्राम, तो ये हो जाएगा 94 ग्राम। आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो 4 में से 4 गया तो 0 और 18 में से 9 गया तो 9, मतलब WB बराबर हो जाएगा 90 ग्राम। अब सारी बातें हमको पता चल गई तो इसको रखेंगे इस फार्मूले में और हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, M डैश बराबर WA कितना है 94 और गुणे का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 1000 और सबके बटे में क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार ये देखो यहां पर निकाला गया है 98 और फिर गुणे का निशान लगाएंगे। अभी WB भी निकाला है, ग्राम में कितना आया है 90। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर 47 दूना 94 होते हैं और 49 दूना 98 होते हैं। आगे और बढ़ाते हैं इसको, M डैश बराबर हो जाएगा, ये 47 है तो 47 से गुणा 100 से करेंगे तो 4700 हो जाएगा और सबके बटे में क्या हो जाएगा, इसका से गुणा कर लेंगे, 9 गुणे 9 मतलब 81 का 1 और 9 चौक 36 और 36 9 कितने होते हैं 45। 36 और 4 जोड़ेंगे क्योंकि 9 9 81 होता है 8 आएगा तो हो जाएगा 41। अब 441 से 4700 को भाग करना है, देखते हैं भाग करते हैं किधर किनारे। तो क्या हो जाएगा 4 4 1 और इसको भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे 4700 को, तो 4700 को भाग करेंगे तो सिंपल सी बात है, एक बार जाएगा 400, यहाँ पर 470 यहाँ पर 441 है तो एक बार जाएगा तो 441 हो जाएगा। इधर बचेंगे 9 बचेगा और यहां बचेगा भैया 2 बचेगा। अब देखो 29 कम है, 1 0 उतारा तो 1 0 यहां भी बढ़ जाएगा, फिर कम है तो दशमलव लगाया, फिर यहां पर 1 0 बढ़ाया, फिर अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये फिर अगली बार कितनी बार जाएगा, 4 6 24 होता है और 4 7 28 होता है, लेकिन ये 4.5 के करीब है तो ये 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा 10.6 मोलल। और आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।